अगर आज मुझे कोई छेड़े या कोई बदतमीजी करे, मैं तो एक स्लैब मारूं खींच के उसके मुंह पे, ठीक है ना। और जो नहीं बोलती, ऐसी कई महिलाएं हैं जो घर में इसी डर से कि देश में इतना क्राइम बढ़ रहा है और हम आवाज़ नहीं उठाते क्योंकि अपने घर के डर की वजह से नहीं उठाते। बेटी पढ़ाओ का नारा इन्होंने दिया था, बेटियां बचेंगी तो पढ़ेंगी ना मोदी जी। आपको एक छोटी सी इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आती? अब अपने सांसदों के खिलाफ एक्शन लीजिए ना, आप एक बार एक्शन लीजिए, फिर मैं देखती हूँ देश की बेटी कैसे सुरक्षित है। आप देख रहे हैं तो जनता लाइव, मैं हूँ आफ्ताब रवीना। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि जो महिला पहलवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या क्या उनका आगे इस लड़ाई में वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी पिछली बार जब उन्होंने धरना दिया था। किसी भी राजनीतिक पार्टी को उन्होंने अपने मंच पर जगह नहीं दी थी, किसी भी राजनीतिक चेहरे को उन्होंने अपने आंदोलन में आने नहीं दिया था। लेकिन इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सबसे माफ़ी मांगी है, सबसे समर्थन मांगा है। कोई भी पार्टी हो, उनको बोला है कि वो लोग चाहते हैं कि वो इनके समर्थन में आए और जो न्याय की लड़ाई ये लड़ रहे हैं उनमें साथ दें। अभी हमारे साथ कांग्रेस की कुछ महिलाएं मौजूद हैं, निकिता चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ पर अपना समर्थन दिखाने आए हैं, क्या लग रहा है कि न्याय मिल पाएगा इन लोगों को? देखिए, समर्थन देना खड़े इम्पॉर्टेंट नहीं है इस टाइम। इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ कौन खड़ा है, क्योंकि जब ये महिला खिलाड़ी हमारे जब ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, जब कॉमनवेल्थ गेम्स में जब इनाम जीत के आते हैं तो इनके जो वो मेडल होते हैं उनको उठाने के लिए दुनिया आती है, तालियां बजाने, फ़ोटो खिंचवाने दुनिया खड़ी होती है। लेकिन आज अगर मीडिया ना हो या कुछ पॉलिटिकल लोग ना हो तो यहाँ कौन खड़ा है? उन बेटियों के माँ बाप को भी खड़ा होना चाहिए जिनके, जो दिल्ली से हो, पंजाब से हो, केरल से हो, कश्मीर से हो, जो ये चाहते हैं कि उनकी बेटियां जो हैं खिलाड़ी बने, कुछ अच्छा करें, देश का देश के लिए नाम करें। तो उनके लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इन बेटियों के समर्थन में आके यहाँ बैठे। लेकिन मैम, क्योंकि विपक्षी पार्टियों से समर्थन मांग रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो बृजभूषण शरण है वो सांसद हैं बीजेपी से, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी के खिलाफ ये जो लड़ाई है या फिर उस व्यक्ति के खिलाफ जो लड़ाई है बहुत पावरफुल उसको बोला जा रहा है, क्या लगता है जीत पाएंगे? देखिए, इनके किसी विधायक का बेटा 40 लाख रुपए की घूस ले लेता है, तब भी ये उसके अगेंस्ट कोई वो नहीं करते। सेंगर जैसे लोग होते हैं जो लड़कियों का से बलात्कार करते हैं, उनको हर तरह से मोलेस्ट करते हैं, उनके परिवारों को ख़त्म कर देते हैं, पर इनके पास इतना नहीं होता कि ये उनके अगेंस्ट में कोई कार्यवाही कर दें। तो मौन इनके लिए सबसे बड़ा जो है हथियार है कि जब भी कुछ हो जाए आप चुप रह जाइए, क्योंकि आप चुप रहेंगे तो लोग आपसे ज़्यादा एक्शन रिएक्शन डिमांड नहीं करेंगे। जब पिछली बार 3 महीने पहले जब ये हमारी खिलाड़ी यहाँ बैठी थी तो लोगों, तब जब इन्होंने यहाँ से हटे थे, कुछ आश्वासन पे हटे थे। अभी ऑलमोस्ट मैंने सभी से पूछा कि जो आपको आश्वासन दिए गए थे उनमें से कितने पूरे हुए, या बिल्कुल उन्होंने ये बोला कि उस पे कोई चर्चा ही नहीं हुई हमारे हटने के बाद से। जब कुछ नहीं हुआ तब हम यहाँ पे वापस आए। आप लोग भी महिलाएं हैं, आप लोग यहाँ पर आई हैं, इन्होंने सेक्सुअल असोल्ट का आरोप लगाया, सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया। ये कितना संवेदनशील आरोप है और इस पर भी कार्रवाई ना होना, इसको भी राजनीतिकरण में तब्दील कर देना, या एक बंदे जो उनका एक सांसद है तो उसको इतना पावरफुल बना देना कि ये लोग बार बार धरना देने के बाद भी कार्रवाई ना होना, ये कितना गलत है? ये आपको ये बताने का तरीका है कि इस सरकार के अगेंस्ट में कभी भी आप कुछ भी कहेंगे, बेटियाँ निकलती हैं तो नहीं बोलते, छात्र निकलते हैं तो नहीं बोलते, महिला सुरक्षा पे बात होती है तो नहीं बोलते, व्यापारी निकलता है तो नहीं बोलते, फौजी अपने हक मांगते हैं तो नहीं बोलते। ये किस चीज़ पे बोलते हैं? किसी चीज़ पे नहीं बोलते। इन्होंने आपको बड़ा क्लियरली ये कह रखा है कि जब तक हम सत्ता में हैं, क्योंकि ये सत्ता जो है ये हथियाई हुई सत्ता है, ये जनता की सत्ता नहीं है। क्योंकि अगर आपको जनता आपको वोट देती है तो आपके खिलाफ हर बात पर निकल के खड़ी नहीं हो जाती है, और जब बार बार जनता सड़क पे आ रही है तो यानी कमी आप में है। तो या तो सुनवाई करने वाले बनिए, और अगर आप में सुनवाई करने की औकात नहीं है तो फिर ऐसे लोगों को मुंह मत दीजिए, मुंह मतलब ज़ुबान मत दीजिए, जो बाहर आके महिलाओं के बारे में या किसी अन्य ऐसे लोगों के बारे में जो न्याय मांगते हैं उनके लिए अपशब्द कहें। जो इनके मीडिया हाउस में बैठ के लोग ट्रोल कर रहे होते हैं ना, पात्रा वात्रा जैसे इनके लोग, गौरव भाटिया एंड ऑल दैट, तो ऐसी जो बुलशिट इनकी टीम है उसको भी थोड़ा सा संस्कार दे के भेजा करें, क्योंकि बाहर जो लोग हैं वो गुस्से से भरे हैं। और किसी भी दिन कोई भी व्यक्ति हो सकता है टीवी पे, हो सकता है सड़क चलते हो सकता है लाल बत्ती पे किसी दिन नेताजी मिल जाए, तो उस दिन इतने अपशब्द सुनने वाले हैं ये लोग कि इनके कान में धतूरे गिर जाएंगे, ये मैं गारंटी दे रही हूँ। लेकिन ऐसे कुश्ती जैसे खेल में या फिर ऐसे खेलों में जब हमें देश का गौरव महसूस होता है, जब लड़कियां जीत कर आती है, मेडल लेकर आती है, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, इन्हीं की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, तो जब ये लोग सड़कों पर आए हुए हैं और फिर भी जवाबदेही नहीं आ रही है, ये कितने निम्न स्तर की चीज़ हो जाती है? देखिए, एक बात, हम सब लोग निर्भया के टाइम पे थे, हम सब लोग नॉन पॉलिटिकली उस टाइम सड़क पे थे, क्योंकि बात एक बेटी की थी, ठीक है। उस लड़की का नाम ज्योति सिंह था, ये मेरी सहेली खड़ी है, इसका नाम भी ज्योति है।
लेकिन एक ज्योति दूसरे ज्योति के लिए, निकिता ज्योति के लिए, अगर हम सारे लोग निकल रहे हैं किसी और के लिए, जो हमारा बच्चा नहीं था, लेकिन उसके दर्द में सबको दर्द हुआ, लेकिन वो राजनीतिक बन गया मुद्दा। निर्भया के बाद ना किसी महिला को इंसाफ चाहिए, ना किसी महिला को न्याय चाहिए, ना कोई उनके लिए बोलता है। और मुझे लगता है जिनके लिए कभी हम भी न्याय मांगने निकले हों, आज मुझे नहीं लगता अगर आप उनसे भी कहेंगे कि किसी दूसरे के लिए न्याय मांगना, तो शायद वो भी ना निकले। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि न्याय मांगने नहीं निकलेंगे लोग? देखिए, न्याय मांगने क्यों नहीं निकलेंगे, उसका कारण सिर्फ ये है क्योंकि एक राजनीतिक उस टाइम जो है ना मीडिया में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे उसे हवा दी गई, ठीक है। तो जब हवा किसी चीज़ को आप देते हैं और एक तरफ का माहौल क्रिएट करते हैं, बाकी सारी राजनीतिक पार्टियों ने कभी भी इस चीज़ को उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझा, ठीक है। और आज की डेट में जो कांग्रेस का, क्योंकि मैं कांग्रेस से बिलोंग करती हूँ, ये स्टैंड जो है ये कांग्रेस ने भी कभी भी नहीं किया कि किसी भी मुद्दे को भुनाया हो। तो बात सीधी ये है कि मुद्दा है, उसका या तो एक सॉल्यूशन है या उस पर चर्चा है। अगर दोनों ही नहीं कर सकते तो आप सरकार होने के लायक नहीं हैं। मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जब इतने शीर्ष खिलाड़ी यहाँ पर बैठे हैं, उन महिलाओं को अगर न्याय नहीं मिल रहा है, तो जो आम महिलाएं हैं अगर उनके साथ इस प्रकार का बिहेवियर होता है, कहीं उनका शोषण होता है, तो क्या वो आवाज़ उठा पाएंगी? क्या उनमें इतनी हिम्मत रह जाएगी कि वो आगे आ पाए? देखिए, आपने जो मुझसे सवाल पूछा है ना, उसका जवाब आप ही के सवाल में है कि जब इंटरनेशनल महिलाओं के साथ इतना कुछ हो रहा है और उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही, तो हम आम जो लड़कियां हैं, हमारी कौन करने वाला है? हमें अपनी पैरवी खुद करनी है, क्योंकि हम महिलाएं हैं। तो क्या हम सरकार से कोई उम्मीद ना लगाएं अब? इस सरकार से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं लगा सकते कि इनकी इस सरकार में जितनी महिलाएं सांसद हैं, उन्होंने चुप्पी साध रखी है। और जिस आदमी के खिलाफ ये चल रहा है प्रदर्शन, वो इतना बाहुबली है, इतना बाहुबली है कि सरकार उसको ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहती। किस लिए? और इनके जितने भी आप सांसद देख लीजिए, कोई ना कोई किसी न किसी केस में फंसे हुए हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। जब इतने सारे लोग एक चीज़ में इन्वॉल्व हैं और इतनी महिलाएं असुरक्षित हैं, उनके साथ कुछ मतलब इतनी घटनाएं घट रही हैं और ये चुप्पी साध के बैठे हैं, तो इसका मतलब ये सरकार के ऊपर लानत है। इस पर मोदी जी का सामने ना आना, अमित शाह का कोई बयान ना आना, इन चीज़ों पर कितनी वो चीज़ दिखाई देती है कि राजनीतिक मुद्दों पर जब आप सामने आते हैं, तो ऐसे जब मुद्दे उठते हैं देश में, महिला सुरक्षा की जब बात होती है, जब आप सामने क्यों नहीं आते? जी, मैं इसके ऊपर यही टिप्पणी करूंगी कि जी मोदी जी को इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं है, ठीक है। और शाह जी की अगर बेटी है तो उनके लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि भारत में जहाँ पर आपकी सरकार है वहाँ पर आपके देश में बेटियाँ असुरक्षित हैं। और वो बेटियाँ जो खासकर इंटरनेशनल ओलंपिक में आपके लिए वो लेके आती है, मेडल लेके आती हैं आपके देश के लिए, जिस पे आपको गौरव होना चाहिए, आप उनके साथ नहीं खड़े तो हम आम लड़कियों के लिए कहाँ खड़े हैं आप? हम लोग तो उनसे भी ज़्यादा असुरक्षित हैं। तो मेरे ख्याल से इन दोनों के ऊपर शर्म होनी चाहिए इन्हें कि इनको गद्दियाँ छोड़ देनी चाहिए जब आप देश में महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते। क्या लगता है मैम आपको, जो इतने समय से आज इनका दूसरा दिन है धरने का, 3 महीने बाद लगातार इन्होंने धरना दिया है, क्या लग रहा है अब की बार इनको न्याय मिल पाएगा? जैसे पिछली बार आश्वासन देकर उठा दिया गया था, क्या वही हालात दोबारा आ सकते हैं? नहीं, ये हालात तो दोबारा आएंगे, पर इस बार ये पहले से तैयार हो। इस बार हम सब साथ में है ना, पूरा कांग्रेस, पूरी कांग्रेस छोड़िए, पूरी महिलाएं साथ में हैं, पूरी महिलाएं साथ में हैं और हम इनके साथ हैं। जब तक पूरा वादे पूरे नहीं होंगे ये यहाँ से नहीं उठेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इनके साथ रहें और भी आगे आने वाली महिलाएं इनके साथ आएंगी। अब तो न्याय होके ही रहेगा, दोबारा शासन लाना ही है, इंदिरा जी को दोबारा बनाना ही है ताकि हम खुल के सांस ले सके। ये हमारी बच्चियाँ नहीं है, मेरे घर में तो इवनली बच्ची ही नहीं है, बेटी ही नहीं है, पर मुझे इतनी तकलीफ होती है, शायद इन लोग को नहीं पता कि अब लड़कियाँ हैं तो सेफ हैं, हम औरतें भी सेफ हैं। एक्चुअली में क्या है कि ये राजनीति मुद्दा नहीं है। यहाँ पर अगर कोई आप पार्टी से आती है महिला या कोई कांग्रेस पार्टी से महिला आती है, वो इसलिए नहीं आती कि हम पार्टी से संबोधित हैं, हम एक महिला होकर एक महिला के लिए आए हैं यहाँ पर। तो राजनीति मुद्दा तो ये बन ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहले हम एक औरत है, हमें इस चीज़ का दर्द है। अगर आज मुझे कोई छेड़े या कोई बदतमीजी करे, मैं तो एक स्लैब मारूं खींच के उसके मुंह पे, ठीक है ना। और जो नहीं बोलती, ऐसी कई महिलाएं हैं जो घर में इसी डर से कि देश में इतना क्राइम बढ़ रहा है और हम आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि अपने घर के डर की वजह से नहीं उठाते। जब घर से ऐसी सपोर्ट हो ना, तो मैं सोचती हूँ कि किसी महिला को इस तरह से जंतर मंतर पर बैठ के अपना प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ेगा इस सरकार के खिलाफ। और इस सरकार को तो उतारना ही है, क्योंकि इस सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। बेटी पढ़ाओ का नारा इन्होंने दिया था,
मेरा मानना यह है कि बेटियों को ये नारा दिया तो आपने बड़े जोरों शोर से था। बेटियां बच कर रही हैं, बेटियां बचेंगी तो पढ़ेंगी ना मोदी जी। आपको एक छोटी सी इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आती? अब अपने सांसदों के खिलाफ एक्शन लीजिए ना, आप एक बार एक्शन लीजिए, फिर मैं देखती हूँ इस देश की बेटी कैसे सुरक्षित नहीं रहती। इन बीजेपी वालों से ही बेटियों को बचाना है। मतलब एक्शन की कमी हो रही है, कार्रवाई नहीं की जा रही। कार्रवाई नहीं की जा रही। उस लड़की की कार्रवाई क्यों नहीं आज तक पुलिस ने की? क्यों? क्योंकि पुलिस अमित शाह के अंदर है। वो अमित शाह के जब तक नहीं बोलेंगे तब तक इनकी कार्रवाई नहीं होगी। तो आप लोकतंत्र में बैठे क्यों हैं? लोकतंत्र को तो आप खत्म कर रहे हैं। जो एक प्रश्न उठता है कि लोकतंत्र खतरे में है, तो इसी को कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये सारी महिलाएं उन महिलाओं के समर्थन में आई हुई हैं जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। देखते हैं कि ये लड़ाई कहाँ तक जाती है और जनता कितना इनको समर्थन देती है और प्रशासन की तरफ से क्या जवाबदेही आती है। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें द जनता लाइव।